ये मेरे पेशेंट है मुंबई के। इस पेशेंट का नाम महेश प्रभाकर है। सीए लंग्स के पेशेंट है। लंग्स में से सीए जो था ये इनके लिवर में गया। ये लिवर में जो फुलावट है, ये पेट में पानी भरा है और ब्रेन का एक साइड का सर्जरी हुआ है क्रेनियोटमी का, क्योंकि ब्रेन के अंदर कैंसर के मेट्स फैल गए थे। ये फोटो लेके ये इनकी वाइफ है। ये मेरे और जो डॉक्टर ग्रीमा पहली वीडियो में थे उनके पास, हमारे पास कोपर खानी मुंबई के ब्रांच में आए थे। ये भी उनकी फोटोज चल रही है। ये बोलकर आए थे इस पेशेंट की अब हमने कीमो इम्यूनो क्रेनियोटमी जो ब्रेन की सर्जरी होती है सब कर लिया है, महीने से ऊपर नहीं रहेंगे, आप घर बिठा के सेवा कर लो, जितना टाइम है मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये पेशेंट की वाइफ मेरे पास आई थी कि मैम कुछ हो सकता है, और बहुत सारे आज भी मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनको मैंने बोला कि पहले मैं डायग्नोज देखूंगी, मेडिसिन दूंगी, फिर प्रोग्नोसिस आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने उनको बोलता मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी मैम, क्योंकि कभी कभार हमें भी पेशेंट को जब जवाब देना पड़ता है, मैं भी इंसान हूँ, कोई मुझे बोले आप भगवान की तरह गारंटी दे, तो एक बार मैं भी सोचूंगी। यहाँ के डॉक्टर्स भी एक बार सोचते हैं अगर पेशेंट थोड़ा डाइसी हो। तो मैंने इनको बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगी मैम, बट आप हम पे भरोसा करो। उनके वर्डिंग्स ये थे कि मैम हमें हर जगह से ना बोल दिया, मैं तो 1 महीने का पैरामीटर लेकर आई हूँ कि 1 महीने में शायद मेरे हस्बैंड नहीं रहेंगे, तो आप क्या ही मुझसे ले लोगे, आप करो। ये पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कोई नहीं पेशेंट मरा। 6 महीने बाद जो पेशेंट ब्रेन मेटास्टेसिस की वजह से ये आर्म इतनी नहीं हिला पाते थे और जिनकी आवाज भी चली गई थी, गले से आवाज भी चली गई थी, खड़ नहीं सकते थे, वो पेशेंट व्हील चेयर पे मुंबई आए। ये जो वीडियो है ये उस टाइम की है जब ये मेरे पास दोबारा आए थे। आपने पहली फोटो देखी जो मैंने पहले दिखाई थी हॉस्पिटल की, तब ये आए थे और इनकी वाइफ की शक्ल पे ना जमीन आसमान का फर्क था। जब पहले दिन आई थी ना, इस लेडी के आंसू नहीं रुक रहे थे, और इस टाइम इफ यू सी शी इज वेरी हैप्पी। 11वें दिन पेशेंट जाके सिटी डब्बा बैठता था, फिर 6 महीने बाद आके बोलता था हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। सो इट इज 70% जो आपको यहाँ से गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पे थेरेपिस्ट हो गए, जो हम लोग देखो हिम्स में ना हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, मतलब कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी है। तो इंस्टीट्यूट का मतलब ही है कि यहाँ पे सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हो कि हर 6 महीने में बायोप्सी लानी है, हर महीने में टेस्ट करना, हर महीने में मेरे से दवाई लेनी है। नहीं नहीं नहीं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप खुद का स्वयं का डॉक्टर कैसे बने। यहाँ पे आपको डाइट की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको थेरेपीज की दी जाती है। बहुत सारे पेशेंट डिस्चार्ज करके घर पे हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिखाया जाता है ना, प्लीज उसको ऐसे मत लो कि यार ठीक है सारे ही बोलते हैं चपाती नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। हर चीज के पीछे साइंस है। और मैं बोलूंगी जितनी बार यहाँ से कोई सलाह लेते हो, जितनी बार किसी डॉक्टर से बात करते हो, उसका रीजन भी जाना करो। हम नंगे पांव चलने के लिए बोलते हैं घास पे, बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? आयुर्वेद के हर एक सिद्धांत के ऊपर मल्टीपल रिसर्चेज है, अगर आपको पढ़ना है कि वो चीज क्या है। अगर मैं नंगे पांव घूमने के लिए बोल रही हूँ तो उसके पीछे अर्थिंग और कनेक्टिंग का साइंस है। मल्टीपल रिसर्च है जो बोलती है सीजर्स, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, पार्किंसंस, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, उसमें आप लोग अगर कनेक्टिंग अर्थिंग करते हो, सिर्फ अर्थिंग करने से ही आप ठीक हो सकते हो। ये हमेशा याद रखना कि जितने लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, हम लोग जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हमारा समाज ग्रो कर रहा है, पहले हम लोग ऐसे बढ़ते थे कोठियों में, तो हम ऐसे बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी से, जो जमीन से कनेक्शन है वो खत्म हो गया, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पहले छोटा बच्चा होता था, बोलते थे नंगे पांव घर में जितना रुड़ रहा है रुड़े। अब मम्मियां प्रैम में रखती हैं, स्ट्रॉलर में रखती हैं, डिटॉल से धो धो के नैपीज पहनाती है। हमारे टाइम पोतले होते थे हमारे टाइम तो पोतले होते थे। मेरे को याद है मेरे भाई के टाइम भी मम्मी जो है उसको दादी पोतला देती थी, उसमें बांधते थे, बच्चा सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, चलो साफ कर दिया, घूम रहा है, हेल्दी गट माइक्रोबायम। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा भी डिटॉल लगा के नहीं होता, माँ की कोख से जब निकलता है मल्टीपल बैक्टीरिया लेके निकलता है जो उसकी इम्यूनिटी बनाते हैं। माँ का पहला दूध इंपॉर्टेंट क्यों होता है? उसमें एंटीबायोटिक होता है, उसमें इम्यून थेरेपी होती है, या उसमें कुछ भरा होता है कोई ना? उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, शुगर रिच कंटेंट होता है जो बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी बनाती है। बच्चों में जितनी बीमारियां हो रही है ना, मेरी स्पेशलाइजेशन ऑटिज्म है, जो बच्चों में, छोटे बच्चों में बीमारी होती है। नंबर 1 कॉज बच्चों में लर्निंग डिले का, या बच्चे लेट बोल रहे हैं, या बच्चे लेट चल रहे हैं, ये है कि हमने बच्चों की इम्यूनिटी बाहर कर दी है। डिटॉल से धो धो के कपड़े दे रहे हो, जमीन पे नहीं चलने दे रहे। जितना आप रूटेड रहोगे, जितना आप मिट्टी से कनेक्टेड हो, साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, हम लोग वो प्लग लगाते हैं, एक अर्थिंग का प्लग होता है ना। कभी सोचा अर्थिंग का प्लग क्यों होता है? एक बीज है, छोटा सा बीज भी छोड़ो, मैं कहती हूँ बीज भी छोड़ो, टमाटर खाया,
टमाटर का छोटा सा सड़ा हुआ टुकड़ा, अगर वो टुकड़ा मैं अपने लॉन में कहीं फेंक दूंगी ना, कल उसमें से पौधा निकलाएगा। मेरे टेबल पे पड़ा रहा, उसमें कुछ नहीं होएगा। मिट्टी में इतनी शक्ति है। डॉक्टर संजय नेचुरोपैथी में देखते हैं, मड थेरेपी करते हैं, मिट्टी में पता है कितनी ताकत है। बट वो ये ना हम लोग नहीं मानते, क्योंकि आयुर्वेद का डॉक्टर बोल देता है तो बोलते हैं कि यार इनको तो क्या ही पता है, ये झोला छाप है। दैट इज द बिगेस्ट मिथ। आयुर्वेद इज द मदर ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेज। बट अगेन, अगर आप लोगों को उसकी वैल्यू समझ आए, ठीक है, आज ये नहीं कुछ नया नहीं सिखाऊंगी, जो यहाँ हो रहा है या जो यहाँ पे हम सिखाते हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों करते हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उस पर काम करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ किस चीज पे फोकस दिया जाता है? सबसे ज्यादा डाइट पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर संजय, मैं, डॉक्टर भावना, डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर चार्मी, जितने भी डॉक्टर, डॉक्टर अंशुम, सब बोलते हैं कि गेहूं नहीं खाना। बोलते हैं ना, हम तो बहुत सालों से बट खाते आ रहे हैं, खाते आए ना, कितने सालों, हम लोग तो पुराने खाते ही आए हैं। ठीक है, फिर गेहूं क्यों नहीं खाना? चावल भी नहीं खाना, नॉन वेज भी नहीं खाना, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी, सफेद नमक नहीं खाना, और शुगर नहीं खाना। डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट। और डाइट होता क्या है? अभी मैंने बोला कि डाइट हम लोग लेते हैं अपने शरीर का पोषण करने के लिए। बट वीट, राइस, नॉनवेज, सॉल्ट, मिल्क, शुगर, ये पोषण है? पोषण क्या है? हाँ जी, पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है? ये पोषण है, विटामिन पोषण है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषण है, प्रोटीन पोषण है, कार्ब्स पोषण है, फाइबर पोषण है। ये सब चीजें आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन है। शुगर, मिल्क, सॉल्ट, व्हीट, राइस, ये क्या? ये मील्स है। ठीक है, ये सिर्फ हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि इससे जो मुझे पोषण आएगा। मुझे एक बात बताओ, एक संतरा और एक चपाती, एक संतरा एक चपाती, पोषण किसमें है टेक्निकली? व्हीट और राइस कुछ नहीं करता। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है, जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सपोज किया सेब खाया, संतरा खाया, मैंने एक चपाती खाई, या मैंने दूध का ग्लास पिया, ठीक है, तो उसके अंदर के जो कंटेंट होते हैं उसको मेरी बॉडी तोड़ती है, मेटाबोलाइज करती है, डाइजेस्ट करती है और न्यूट्रिशन बनाती है। आयुर्वेद में इसको सप्त धातु बोला जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं हैं। ठीक है, मैंने ये सीढ़ियां बनाई है। ये सीढ़ियां क्यों बनाई है? क्योंकि इससे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी का वर्किंग कैसे है और बीमारी का वर्किंग कैसे है। सबसे पहले डॉक्टर चार्मी ने आज बहुत सारे फ्रूट्स की प्लेट खाई। ठीक है, वो फ्रूट्स की प्लेट खाने से जब वो फ्रूट उनकी बॉडी में गया तो उस फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट या जो उन्होंने मील खाया उसका जो न्यूट्रिशन या पोर्शन है उसको बॉडी ने एंजाइम्स के जरिए या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसने अब्सॉर्ब किया। ठीक है, तो उससे आयुर्वेद बोलता है कि क्या बनता है? रस। आपकी पहली धातु रस क्या है? जो भी हम खाते हैं उससे बनने वाला एक अच्छा न्यूट्रिशन, उसका एक सार। ठीक है, अब मैंने एप्पल खाया, मैंने विटामिन, मैंने संतरा खाया, उससे मुझे क्या मिला? वो आपका रस है। ये रस अगर आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो अच्छा बनेगा रक्त। सेकंड धातु, रक्त अच्छा होगा तो क्या बनेगा अच्छा डॉक्टर अंशुम? मांस। मांस अच्छा बनेगा तो क्या बनेगा? मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे हमारी सप्त धातुएं हैं। अगर अब मैं मॉडर्न की लैंग्वेज में समझाऊं, अब आता है मॉडर्न जो कि लोगों को ज्यादा समझ आता है। अगर आपका डाइट अच्छा है तो ये अच्छा डाइट जब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो क्या करता है? अब्सॉर्ब होके वो न्यूट्रिशन बनाता है। न्यूट्रिशन में आपके विटामिन आ गए, आपके बॉडी को जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए, जो एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए कैटलिस्ट चाहिए, जो सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, वो अब्जॉर्प्शन से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन से आती है। डाइट हमें क्या देती है?
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करके हमारे सर्कुलेशन में यानी कि बॉडी के खून में सर्कुलेशन में डालती है, और वो जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन सेल्स में जाता है, सेल्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी होता है वो कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है। बट हम क्या करते हैं, वो है डस्टर, हम क्या करते हैं, आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद में बोला गया है सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपिता मला। सर्वेशानाम रोगानाम निदानम मतलब सर्व रोगों का निदान, सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपिता मला, कुपित मल है। मतलब कि शरीर की जितनी भी बीमारी है उसका कारण भी और उसका ट्रीटमेंट भी कुपित मल है। कुपित मतलब यानी कि गंदगी मान लो, मॉडर्न लैंग्वेज में एंडोटॉक्सिन्स मान लो, शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा मान लो। अब चाहे वो गॉल ब्लैडर की पथरी है, चाहे वो यूट्रस के अंदर सिस्ट है, चाहे वो कैंसर की गांठ है, ठीक है, चाहे वो किडनी फेलियर है, शरीर आपका जो है एक बहुत ही, भगवान ने बहुत ही एक दिव्य, आप बोलो एक मशीनरी, एक घर बनाया जिसका हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से एसोसिएटेड है बहुत सिस्टमैटिकली, ठीक है। हम गड़बड़े करते हैं, हम गड़बड़े करते हैं उसमें, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से इतना कैपेबल ह्यूमन बॉडी को बनाया कि वो खुद से जो अपने आप को रिवाइव कर सकता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल। आयुर्वेद में हम बोलते हैं बीमारी की पहली सीढ़ी होती है मिथ्या आहार विहार। आहार हो गया आपका, अच्छा विजिबल नहीं है, ब्लैक ब्लैक दे दो मार्कर अगर है तो, ब्लैक मार्कर दे दे अगर है। आहार क्या होता है, हिंदी सब समझते हैं, आहार क्या होता है, खाना, और विहार क्या होता है, लाइफस्टाइल, ठीक है। आहार विहार, अभी तो ना मैं आयुर्वेद का बिल्कुल ऊपर ऊपर से ब्रश कर रही हूँ। अगर मैं आपको आयुर्वेद के सिद्धांतों की बात बताऊं ना तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, काल के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न वाले ज्यादा स्मार्ट है। हमारे 3500 साल पहले ग्रंथों में लिख गए, जब माइक्रोस्कोप नहीं था, जब सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन्स नहीं थी, अब तो कोई टेस्ट करना होता है लैब रिपोर्ट से करके निकाल देते हैं। इतने साल पहले कभी सोचा कि आयुर्वेद के जो हमारे गुरु थे, जो आचार्य थे, उन्होंने कैसे किया। यहाँ पे आई थिंक अभी पता नहीं पेशेंट बैठे कि नहीं बैठे, हम लोग नाड़ी देख के, हम लोग जीव देख के पेशेंट को बता देते कि ऐसा हुआ था। आई थिंक पता नहीं वो पेशेंट है कि नहीं, जिनको मैंने इनको जीव देख के बता दिया कि प्रॉब्लम है कि नहीं। बैठे हैं वो वहां पे, आप सबके सामने बैठा है पेशेंट जिसको मैंने जीव देख के बता दिया कि ये है, जबकि उन्होंने मुझे हिस्ट्री में नहीं बताया, कहते हाँ जी है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी आपको साइन देती है। कमिंग बैक के हमारा जो आयुर्वेद में बोला गया, अभी सिर्फ छोटा सा डाइट का टॉपिक उठाएंगे। अगर आयुर्वेद के अंदर जाने की कोशिश करेंगे ना, बहुत बार मेरे खुद के दोस्त हैं जो एलोपैथिक सर्कल में हैं, मैंने खुद 12-11 साल एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब किया है, और मैं कभी नहीं बोलूंगी कि कोई पैथी गलत है। आपके हाथ में कोई भी जो साइंस है वो एक टूल है। एक बहुत फेमस सेइंग है, कोट है कि साइंस इज अ टूल इन मैन्स हैंड। नॉलेज, ज्ञान, ये जो सारा मेडिकल साइंस है वो इंसान के हाथ में एक टूल है, ठीक है, एक शस्त्र है। अब उसको वो काटने के लिए यूज करता है, किसी को मारने के लिए, किसी अच्छे के लिए यूज करता है, वो इंसान के ऊपर है। हाउ टू यूज दैट साइंस फॉर गुड और बैड, वो तो इंसान पे है ना। मेरी खुद की ट्रेनिंग बहुत साल तक बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने की जो सर्जन्स हैं, और वो डॉक्टर्स आज भी मेरे से आयुर्वेद की सलाह लेते हैं, वो लेते हैं। बट अगेन कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो पैथीज में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो बीमारी को ठीक करने में नहीं, वो अपनी पॉकेट को ठीक करने में बिलीव करते हैं। हम उन डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे, ऐसे डॉक्टर्स मैं कहती हूँ हर पैथी में होंगे, मैं किसी पैथी को ब्लेम नहीं करूंगी। बट हम लोग किस चीज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट की भलाई हो और जिसमें पेशेंट को राइट इन्फॉर्मेशन चाहे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम छोटा छोटा ब्रश लेंगे आयुर्वेदा का, डाइट और आयुर्वेद में बीमारी कैसे होती है, ठीक है। मिथ्या आहार विहार, आयुर्वेद में बोलते हैं कि मिथ्या आहार विहार यानी कि गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल फॉलो करना आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण या शरीर के सारे जो है कारण बनता है। कैसे, मिथ्या आहार विहार करने से क्या होता है, जब हम गलत चीज खाते हैं, हमारी बॉडी में कोष्ठ है, वो होता है ना ऐसे 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 करके, क्या बोलते हैं इसको, आंत। हमारी जो आंत होती है, या जिसे हम गट बोलते हैं,
ये तो पेन ही नहीं चल रहा है, जिसे हम गट बोलते हैं। कम से कम 30 फीट की पाइप है। कितना होता है 30 फीट? मैं वहां से शुरू करूं, यहां तक 30 फीट हो जाएगा डॉक्टर संजय? इतनी पाइप जिसको मरोड़ के भगवान ने शरीर में फिक्स कर दिया है। वो वॉशिंग मशीन की पाइप देखिए, ऐसे ग्रुप ग्रुप वाली, इवन हमारे घर के सिंक में पाइप होती है, 30 फीट की पाइप है जिसको तोड़ मरोड़ के पेट में भगवान ने फिक्स कर दिया। सबसे ज्यादा अब्सॉर्बेबल सरफेस यहाँ पे है। इसका काम क्या है कि जो भी आप बॉडी में डाइट या जो भी आप बॉडी में डाल रहे हो उसका अब्सॉर्प्शन यहाँ से होता है। मेटाबॉलिज्म लिवर में होएगा, स्टमक उसको पचाएगा, एसिड उसमें लगेंगे, बट जो भी उसका रस बनेगा वो कहाँ से अब्सॉर्ब होएगा? यहाँ से, बॉडी में यहाँ से अब्सॉर्ब होएगा। ठीक है, अब जब हम करते हैं मिथ्या आहार विहार, अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मेरे को मानना है कि अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ नहीं समझ आएगा, वो बीबी कोई नहीं समझ आएगा, बीबी बोलेगी मेरे तो समझ से बाहर हो गया। ठीक है, आप ये मानो कि जैसे हमारे घर में बर्तन धोने का स्पंज होता है ना, एक साइड येलो एक साइड ग्रीन, ग्रीन साइड स्क्रबिंग वाला होता है, येलो होता है स्पंज, अब्सॉर्बेबल। ठीक है, जब हम वो येलो वाले पोर्शन को पानी पे रखते हैं वो क्या करता है? सोख लेता है। ठीक है, उसी तरह जो आपकी आंत होती है वो सोखती है न्यूट्रिशन। एवरीथिंग इज अब्सॉर्ब थ्रू योर गट। जितना भी आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है सर्कुलेशन में वो आपके गट से जाता है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि आपका गट का मैं एग्जांपल देती हूँ आपके एक पानी की सिंक से। ठीक है, आपके घर में बर्तन धोने वाला सिंक होता है ना, उसके नीचे भी पाइप होती है। अब जी बीबी जी बोलते हैं कि मेरे को तो जी बटर चिकन खाना है, आज बटर चिकन बन रहा है, कल चपातियां बन रही है, फिर परांठे बन रहे हैं, फिर लस्सी भी आ रही है, फिर दूध भी जा रहा है। अच्छा, ये जो सारी चीजें मना है, इनके पीछे अलग साइंस है कि क्यों मना है आज की डेट में, वो भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, बट ये सारा जो गलत खाना पीना आपने खाया, अच्छा आपके घर में लगातार 4 दिन अगर सिर्फ ग्रेवी वाले या तड़के वाले सब्जियां बनती हैं, सिंक की हालत कैसी होती है? जब वो तेल सिंक में जाता है वो तेल फंसता है ना, अगर 1 महीने तक उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती तो इसमें काई फंस जाती है, फंसती है ना। मेरे घर तो भाई फंसती है, मतलब मेरे मम्मा के घर में तो नहीं बनाती, पर मम्मा के घर में रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो फंस जाती है जब ज्यादा कोई रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम क्या डालते हैं? डीक्लॉग डालते हैं, एसिड डालते हैं, ऊपर से वो वैक्यूम वाला मार मार के उसको गंद को निकालते हैं। पेट में से गंद कौन निकालता है? पेट में भी तो इकट्ठा होता होगा ना। अब ये 30 फीट की पाइप मरोड़ के पेट में डाल दी है, जिसमें से जो भी पास होना है फाइनली यहां से अब्सॉर्ब होता होता गट से टॉक्सिन बाहर जाना है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कॉन्स्टिपेशन, मैंने आज बहुत सारे पेशेंट्स को समझाया, कॉन्स्टिपेशन या पेट खराब होना या बॉवल में डिस्टर्बेंस होना या गट डिस्टर्ब होना बीमारी का सबसे बड़ा संकेत है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए या पेट खराब है या बॉवल आपका अच्छा नहीं है, गैस हो रही है, फ्लैटलेस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, आपकी बॉडी पहली साइन दे रही है आपको कि यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, भैया संभल जाओ। नहीं संभलोगे फिर क्या होगा? फिर वो आपको बड़े सिम्टम्स देती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन का भी दोबारा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ जी, आपने मिथ्या आहार विहार किया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि यहाँ जो भी आ रहा है वो कचरा आ रहा है। आप में से चपाती तो बनाते हैं सारी लेडीज, जब हम चपाती बनाते हैं, जब आटा गूंथते हैं प्रांत में चिपकता है ना, चिपक जाता है, कैसे निकालते हैं उसको? सूखा आटा या पानी डाल के फिर निकालना पड़ता है। ठीक है, आपने कभी मिलेट के आटे को गूंथ के देखा है? वो चिपकता नहीं है। ठीक है, वो चिपकता नहीं है। चलो मान लो कि आप गेहूं खाते हो, आप नॉन वेज खाते हो, ये सारे आहार को ना हम लोग विरुद्ध आहार या गुरु आहार मानते हैं। ठीक है, आपने वो खाया, ओवर द टाइम आप वही सब कुछ बॉडी में डाल रहे हो, फ्रूट नहीं खा रहे, फाइबर नहीं खा रहे, अब क्या हो रहा है? पास हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है। कभी तो वो आपके एपिथेलियल की वॉल्स को या इंटेस्टाइन की वॉल्स को कोट करेगा। गट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो कोट करने लग गया है। कभी ना आटे का गोला घर के किसी कोने में रख के देखो, एक बार कीड़ी लगेगी, 2 बार कीड़ी लगेगी, 4 दिन बाद उसमें बास आने लग जाती है। ठीक है, अब वो जो गट में आपके कोष्ठ में कचरा इकट्ठा होता जाता है ओवर द टाइम, एंडोटॉक्सिन्स, वो क्या करता है? वो गट को कोट करने लग जाता है। एक कंडीशन होती है लीकी गट, पेट में ऑटोइम्यून कंडीशंस भी कॉज करती है। उसमें क्या होता है? यही होता है कि आपका जो गट की लाइनिंग है वो कोट होते 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 इरोड हो जाती है। अब क्या है, ये जो आप खा रहे हो जो कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं दे रहा, दूध आज की डेट में जो आपके घरों में आ रहा है, पहली बात तो 19 साल के बाद, 18-19 साल के बाद आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा किसी नॉनवेज सोर्स से लेने की जरूरत नहीं होती, आपको दूध की एक्सेस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बहुत कम लोग ये बात साइंटिफिकली जानते हैं कि मिल्क, एक्सेसिव मिल्क पीना आपकी बॉडी में हड्डियां कमजोर करता है।
आज तक तो यही समझाया ना कि कैल्शियम का रिचर सोर्स मिल्क है या दूध पीने से। अच्छा, आयुर्वेद भी बोलता है, आयुर्वेद में भी किस तरह का दूध पीने से किस तरह का वृद्धि होता है बोला है। बट ये पता किस टाइम बोला है? जब घरों में देसी गाय होती थी, उसको हम चारा डालते थे, वो चारा खाती थी, गौ माता होती थी, उसको पूजते थे, उससे दूध लेते थे। अब क्या हो रहा है कि जितनी भी पोल्ट्री फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है, उसमें स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन जाते हैं। आप लोगों को पता है? अच्छा, किसी के घर में गाय है या किसी ने, आप जो बछड़ा होता है या कोई गाय के बच्चा होता है, कितने टाइम बाद उसको दोबारा प्रेग्नेंट कर सकते हो? कितने टाइम बाद आप उससे जो है दूध लेना शुरू कर सकते हो एक गाय से, है ना? डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि मल्टीपल टाइम्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इम्प्रेग्नेंट किया जाता है, स्टीरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं दूध का जो प्रोडक्शन है बढ़ाने के लिए। अब बछड़े के लिए जितना है वो तो है, हम सब के लिए तो नहीं भगवान ने दिया ना, बट डेयरी प्रोडक्शन जितनी डिमांड है उसके हिसाब से स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, केमिकल रिच जो मेडिसिन होती है, क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन होती है। कभी जाके ना किसी डेयरी फार्म पे या पोल्ट्री फार्म पे जाके देखो कि जानवरों को रखा कैसे जाता है। अगर आप नॉनवेज की बात करो, इतने इतने डब्बों में मुर्गियां बंद की होती है, 4x4 के डब्बों में, आगे एक लाइन होती है जिसके अंदर चारा होता है, और उनमें भी उनको एंटीबायोटिक्स के पिल, स्टीरॉइड सब कुछ जाते हैं ताकि वो मरे ना, जब तक उनको कट के सर्व ना कर दिया जाए वो मरे ना। ठीक है, तो जो आप लोग डाइट ले रहे हो वो सारी डाइट टॉक्सिन वाली है। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया सारा कचरा। चलो अभी तो एक ये तो पिक्चर चल रही है हमारे बॉडी में, शरीर में ये तो चल रही है कि हम गंद खा रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहा है। अब आपने गंद खाया तो सबसे पहले क्या होता है, आयुर्वेद बोलता है कि मिथ्या आहार विहार से आपका अग्नि मांद्य होता है। अग्नि मांद्य का मतलब क्या है? पेरिस्टल्टिक फायर का डाउन होना, आपकी बॉडी की जो पाचन शक्ति है उसका कमजोर होना। देखो गंद तो तुम खा ही रहे हो। अच्छा, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि हम ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, बट हम पचा भी लेते हैं। स्मार्ट पेशेंट्स। कुछ लोग ऐसे भी जो खाते हैं बट उनको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अग्नि के ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक है, ये साइड बाय साइड चलता है बॉडी में। एक पास से तो ये चल रहा है कि ये कोटिंग होगी, दूसरी पास से अगर आपकी अग्नि मांद्य यानी कि इनडाइजेशन, यानी कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल पाचन क्रिया है उसका गिर जाना, उससे क्या होता है, अग्नि मांद्य हो गई। अब जो हमारा स्टमक है, हमारा जो पेट है, हमारे पेट में एसिड भी होता है, हमारे पेट के अंदर एंजाइम भी होते हैं, हमारे पेट में बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनका काम है जो भी आप खाते हो उसको पचाना। किसी को नींद आ रही है तो बता दो, मैं ग्रीन टी सर्व करा दूंगी यहाँ पे। किसी को नींद आ रही है? ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, जो हमारी अग्नि होती है, जो हमारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका काम होता है खाने को पचाना। अब एक सेब को पचाने के लिए जितनी एनर्जी, जितना एसिड, जितना एंजाइम चाहिए, और एक बटर चिकन को पचाने के लिए चाहिए, बहुत डिफरेंट है। अगर मेरी बॉडी में कोई ऐसा मिथ्या आहार विहार जाएगा जिसको मेरी बॉडी पचा नहीं पा रही, अग्नि भी मानते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा एसिड बनाएगी। अगर इसमें सिर्फ थोड़ी सी काई जमी है मेरे सिंक में तो मैं गर्म पानी रोड़ दूंगी, वो निकल जाएगा। बट अगर काई जम गई है, चिपक गई है, फिर मैं उसमें एसिड डालती हूँ ना, या वो जो हम लोग ले आके एसिड के पैकेट डीक्लॉग के डालते हैं, फिर गर्म पानी डालते हैं हार्ड। उसी तरह जब आप मिथ्या आहार विहार करते हो, गलत डाइट लेते हो, आपकी बॉडी को एक्सेसिव एसिड और एक्सेसिव एंजाइम्स, एक्सेसिव बैक्टीरियल डिस्टर्बेंस कॉज करना पड़ता है। उसको पचाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगता है, ज्यादा बॉडी उस पर पुश करती है। उसमें क्या होता है, एसिड बढ़ जाएगा। पेशेंट को पहला सिम्टम आता है खट्टे डिकार और एसिडिटी। सबसे पहले डिकार आते हैं, खट्टे डिकार आ रहे हैं जी, एसिडिटी हो रही है। उसके बाद भी पेशेंट अपना खाना पीना ठीक नहीं करता है। फिर क्या होता है, बॉडी बैक्टीरिया को बोलती है। हमारे पेट के अंदर करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया हैं जिनका काम है हमारे भोजन को पचाना और हमारी इम्यूनिटी बनाना बॉडी की। ठीक है, अब फिर शरीर क्या बोलता है, बैक्टीरिया को आवाज लगाता है कि भाई इसको पचा दो, ये तो बहुत हैवी है, गुरु आहार है, वृद्ध आहार है, नहीं पच रहा बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म से। जो बॉडी है बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाती है। अब क्योंकि आपने खाया ऐसे है, जितने भी आपके बॉडी के गलत बैक्टीरिया दे फीड ऑन शुगर। अब क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्रिएट होती है एक चीज जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस वर्ड का मतलब होता है गट का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाना, कि जो हमारे पेट में कॉलोनी ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज है जिसका काम ही है फूड को पचाना और अच्छा जो है उसको कन्वर्ट करना, वो बिगड़ गया। और वो बिगड़ गए, ऊपर से आप में से कुछ लोग इस ऐसे में क्या करते हो, एंटीबायोटिक खा लेते हो कि पेट तो खराब है जी, एंटीबायोटिक खा लो पेट ठीक करने के लिए। वो और बेड़ा गर्क कर देता है, वो जो बचा कुचा कोई हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसकी भी ऐसी तैसी फेर देता है। ठीक है, ये अलग प्रोग्राम चल रहा है आपके शरीर में। डिसबायोसिस हो गया तो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, हमें स्मेल वाले फाट आना, ठीक है, विंड पास होना, खट्टे डिकार होना, ब्लोटिंग हो जाना।
क्यों? क्योंकि जितना आपका वो एसिड है, जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, आपको गैस होती है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये पहले साइन होते हैं कि शरीर में कुछ तो दया गड़बड़ है। बोलते ना सीडी वाला, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ये होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। पर हम लोग तब भी नहीं सुधरते। जब हम लोग तब भी नहीं सुधरते ना, तो हम लोग इस पहली सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मिथ्या आहार विहार के बाद अग्नि मानते हैं, ठीक है। अगर आप इस स्टेज पे भी नहीं सुधरोगे, अब ये हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये कोटेड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। कोटेड हो के क्या हो गया, आपका कोष्ठ जो है वो मल से, कुपित मल, आयुर्वेद में बोला ना सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपित मल, वो कुपित मल से क्लॉग्ड हो गया। अब ये कुपित मल से क्लॉग्ड हो गया तो इसके अंदर, अब मेरी बात सुनो, फिर लेमैन एग्जांपल देती हूँ जो समझ आए। जो घर में कपड़े नहीं, जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है, येलो साइड, ठीक है। अब उस येलो साइड को एक चेन बर्तन पे रखो जिसमें चिकनाई है तेल की, एक बार रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा, उसको पानी से धोगे वो चिकनाई जाती नहीं है। उस सेम स्पंज को आप दूसरे बर्तन पे लगाओगे तो उस बर्तन में भी बदबू आएगी। अब ये इकट्ठा हो के जो यहाँ पे हमने अग्नि मांद्य के कारण डाइजेशन खराब किया, यहाँ जो हमारे पास इकट्ठा हुआ है, क्योंकि अग्नि मांद्य है, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, एसिड बढ़ गया है, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया, तो जो इंटेस्टाइन्स में या कोष्ठ में उतरा है वो क्या है, कचरा। ना उसने पच के शरीर में अच्छा रस दिया, ना अच्छी धातुएं बनाई, बट उसने कचरा बना। बट हमारा शरीर फिर भी इंटेलिजेंट है, शरीर कहता है कोई बात नहीं, इसको बाहर फेंको, कोष्ठ में फेंको। तो बॉडी क्या करती है, उस अध पचे खाने को या उस खाने को जो बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, इंटेस्टाइन्स में फेंकती है कि इसको बाहर निकाल, यार किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन्स में वो खाना आ गया, अब इंटेस्टाइन्स भी पूरी कोशिश कर रहा है कोष्ठ के इसमें से जो काम का एब्जॉर्ब कर लो, बट काम का तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, सारा टॉक्सिन है, इसमें सारा क्या है, वो चीजें जो बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। शुगर हो गया आपके, मैं कहती हूँ जो अध पका खाना, आम बोलते हैं बेसिकली हम लोग आयुर्वेद में जो टॉक्सिन है उसको बोलते हैं आम का संचलन होना या कुपित मल, ठीक है। अब यहाँ पे आम इकट्ठा हो गया हर पास से, अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी को तो सोखना है ना, यहाँ से बॉडी इसी को आपके सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब करती है। अब मेरे कोष्ठ में जो अब्जॉर्ब हुआ वही मेरे ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ। अगर आप एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव कैल्शियम ऑक्सिलेट, एक्सेसिव ऐसी चीजें खाते हैं जो बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करता है, सॉल्टी, शुगरी, तो क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट बढ़ेगा, पथरियां बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से जो यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ वही सर्कुलेशन में चला गया, और मेरे सर्कुलेशन में क्या जा रहा है, टॉक्सिन्स। अब वो टॉक्सिन्स, अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेशन है, वो तारा सिंह है, गदर पिक्चर वाला देखा ना, सनी देओल, कि भाई गाड़ी उठाई और पूरी बॉडी में सप्लाई किया। उसका काम क्या है कि जो यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ है उसको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। हमारा सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, बट जब सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब ही क्या हुआ, एंडोटॉक्सिन्स, तो आपके बॉडी में क्या जा रहा है, एंडोटॉक्सिन्स। ब्लड में वही एंडोटॉक्सिन्स आपके सेल में जाते हैं, लिवर में जाएंगे तो लिवर को टॉक्सिन करेंगे, किडनी में जाएंगे स्टोन करेंगे, ओवर द टाइम क्या है, स्टोन की वजह से किडनी फेल होएगी। हार्ट में जाएंगे, ब्लॉकेज कॉज करेंगे। हार्ट की ब्लॉकेज कैसे होती है, पत्थर फंस जाता है। हार्ट की ब्लॉकेज कैसे होती है, ओवर द टाइम जो हमारे डाइट से जो लिपिड भी बनता है, हेल्दी या नॉन हेल्दी, वो कहाँ से आता है, आपकी डाइट से आता है। ये तो है नहीं कि मैंने सांस ली और सांस में मेरे शरीर में कुछ ऐसा चला गया जो जाके मेरी आर्टरीज को ब्लॉक कर गया, सब डाइट से जाता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा एम्फेसाइज जो दिया गया है वो डाइट पे दिया गया, ठीक है। मिल्क के ऊपर मैंने आप लोगों को बोला कि जो दूध है, दूध पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होती, कमजोर होती हैं। कौन कौन इस बात से एग्री नहीं करता है, जेन्युइनली पूछ रही हूं, मैंने भी एग्री नहीं किया था स्टार्टिंग में। सब मानते हैं, पीछे पंचकर्मा वाले, तू दूध वाली चाय नहीं पीता, हाँ जी बताओ। बताओ जी, दूध देखो, मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को, मेरा ये मानना, मेरा क्या, आयुर्वेद में भी बोला जाता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति डिफरेंट है। मेरा शरीर, डॉक्टर संजय का शरीर, डॉक्टर कविता का शरीर, डॉक्टर चार्मी का शरीर, इवन तो हम लोग सेम डाइट खाएंगे, सेम कुछ करेंगे, फिर भी हमारा सबका शरीर जो अलग है, विभिन्न प्रकृतियां हैं। हमारे गुण, हमारे शरीर की प्रकृति, जिस तरह से हमारी बॉडी का बिल्डअप है, इट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो। मेरे जो गुण है कुछ मेरे पेरेंट्स से भी आए होंगे, कुछ मैंने किस तरह का डाइट खाया है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रही हूँ, किस तरह का मैं खाना पीना करती हूँ, किस तरह का मेरा लाइफस्टाइल है,
उससे भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है आपको डिफरेंशिएट करती हैं एक बंदे को दूसरे बंदे से। बट जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप दूध मत बंद कराओ, हमारा चावल मत बंद कराओ, और बहुत सारे पेशेंट्स में बंद नहीं भी कराती। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मेरे पास एक सरदार जी अंकल थे, पंजाबियों में ना शराब पीने का तो उनको तो शौक होता ही होता है। आप किसी पंजाबी को बोलोगे ना कि भाई पैग नहीं लगाना तो मुंह बनाएगा, स्पेशली जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स और पंजाबी, वो कभी नहीं शराब को ना करते। सो आई हैड दिस पेशेंट हु वाज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और उनको लिवर सिरोसिस के अर्ली साइंस थे, फिब्रोसिस के, ठीक है। उनका जो फाइब्रो स्कैन हमने कराया उसमें अर्ली चेंजेस थे। तो मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल शराब छोड़ दो। वो मेरे पास आए थे बल्टाना वाली क्लिनिक पे। अंकल कहता मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे 35,000 की दवाई लिख दे, शराब नहीं बेटा मैं छोड़ूंगा। कहता है शराब छोड़ दिया, मैन हु डजंट ड्रिंक इज नॉट अ मैन। दैट वाज अ स्टेटमेंट आर्मी ऑफिसर पंजाबी अंकल के, मैन हु डजंट ड्रिंक इज नॉट अ मैन। अब मैं बताओ, अगर मैं पेशेंट को एम्फेसाइज करूं तो मुझे पता है वो ना दवाई लेगा ना डाइट लेगा, फिर अपना लिवर साड़ के मेरे पास आ जाएगा। मेरे को कुछ तो करना है ना, मेरे को कुछ तो उसके हिसाब से देना है। हम लोग हमेशा जो हमारे हिम्स के हॉस्पिटल है या जो हमारे यहाँ की टीचिंग है, उसमें हम पेशेंट को कस्टमाइज चीजें देने की कोशिश करते हैं। मेरा एक पेशेंट है, वो कॉल सेंटर में जॉब करता है, नाइट की जॉब करता है, उसको मैं दिन में सुबह उठने के लिए नहीं बोल सकती, बट उसको मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ वो भी हम लोग टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैं ठीक है अंकल, मैं क्या फिर क्या करें। कहते तू दवाई लिख दे। मैंने पहले महीने उनको 40,000 की दवाई लिखी, जिसमें से ज्यादातर लिवर एनहांसर थे, दीपन पाचन के लिए था, ये जो कचरा इकट्ठा होता है हमारा वात पित्त कफ किट जो है, जो बेसिकली आपके शरीर के कचरे को जो क्लींस आउट करती है, मैंने उनको वो दिया अपनी तरफ से। बट अगेन माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं एक तरफ से तो मैं पेशेंट को ठीक कर रही हूँ, उसका फायदा कर रही हूँ, दूसरी तरफ से वो शराब पी के फिर बराबर कर देता है। पेशेंट वही न्यूट्रल का न्यूट्रल करा, उनकी 1 महीने तक रिपोर्ट्स खराब नहीं हुई बट बेटर भी नहीं हुई, और एज अ डॉक्टर दैट इज नॉट व्हाट आई एम। तो मैंने क्या बोला, मैं अंकल ठीक है एक काम करते हैं, मैं क्या आप पैग लगा लो। मैं क्या बट पैग लगाने से पहले ना, मैं क्या आपका कितना वजन है। ही वॉज 98 किलोज। मैं क्या आपने 1 किलो या आपने आधा किलो ना पपीता खाना है। मैं क्या आपने पपीता खाना उसके साथ। कहता है बेटा मैं तो चखना रखता हूँ। मैं क्या अंकल इतना तो कर दो। मैं क्या हर बार 40,000 की दवाई लेके जाते हो। मैं क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ मेरी 40,000 की दवाई जा रही है भाई। मैं क्या बट आप तो देखो ना। मैं क्या डॉक्टर मेरा दिल पसीजता है कि यार 2 महीने हो गए ये दवाई लेके जा रहा है, मुझे पता है ये ठीक हो सकता है। मैं क्या अंकल मेरा दिल रखने के लिए, मैं क्या मैं भी खन्ने से हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। मैं क्या अंकल मैं भी खन्ने से हूँ, मेरी मम्मी पंजाबी है। मैं क्या यही सोच के, मैं क्या मेरी एक बात मान लो बेटी मान के, क्योंकि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना वो थोड़े से उनसे ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करो तो दे आर नाइस। कहता ठीक है बेटा बताओ क्या करना। मैं क्या अंकल कुछ नहीं करना। मैं क्या आप ना पैग लगाने से पहले ना, मैं क्या आपने 1 कप भर के ना बड़ा, मैं क्या आपने पपीता खाना है। मैं क्या फिर मैं क्या कहते यार रोज, फिर कहते चल ठीक है मैं कर लूंगा, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा मेडिसिन से 40% रिजल्ट आ रहा था बट 100% नहीं आ रहा था, ठीक है। 40% आ गया था मेडिसिन से, एंड आई न्यू कि वो बंदा डाइट करेगा तो 100% आ जाएगा। कहते ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं पपीता खाना शुरू कर देता हूँ। 3-4 दिन बाद फोन आया, कहते पपीता तो स्वाद लग रहा है, तेरी आंटी बना देती है। कहते बेटा बट मैं ना बोर हो गया। मैं क्या फिर एक काम करो, मैं क्या सैलेड बना लो साथ। मैं क्या आज सैलेड ट्राई कर लो। मैं क्या एक दिन सैलेड रख लिया करो चखने की जगह। दैट पेशेंट यूज्ड टू टेक 90 ml डेली विस्की, उसके साथ वो नॉनवेज भी खाते थे, फिर पीनट्स भी खाते थे, जो मुझे पता था वाज द मेन कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम। 1 महीने की मेडिसिन के बाद 40% प्रॉब्लम रिलीफ हुई। सेकंड मंथ मैंने उनको पपाया शुरू कराया, 15 दिन बाद मैंने उनका सैलेड शुरू करा दिया। थर्ड मंथ में ना अंकल के ऑलमोस्ट 60-70% रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, और अंकल मेरे को बोलते कहते मेरे को ना सलाद अच्छा लगने लग गया। मैं क्या क्यों। मैं क्या बटर चिकन नहीं बनाया आंटी ने। कह रहे नहीं तेरी आंटी और मैं सोचते रात को सलाद खा के सोचे, कहते सवेरे हल्का लगता है। क्योंकि जब आप पेशेंट एक्चुअली फॉलो करता है ना, आप में से कोई भी फॉलो करके देखो, मेरी मत सुनो, मैं कहती हूँ 1 महीने के लिए फॉलो करके देखो, मॉर्निंग में आपको खुद ही शरीर में चेंजेस फील होंगे, यू विल फील लाइट। आपको खुद को फील होगा कि मेरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए। और जब पेशेंट को बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं ना, वो माइंडसेट से भी सोचता है कि यार बोला तो ठीक है, चल मैं थोड़ा और ही हिम्मत कर लेता हूँ, इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ। अंकल सैलेड पे आ गए, सैलेड लेना शुरू कर दिया। 4th मंथ में आके उन्होंने मुझे खुद ही बताया, कहते बेटा मैं ना सैलेड खाता हूँ ना, कहते पपीता खाता हूँ, कहते मेरे को ना थोड़ा विस्की इतनी स्वाद नहीं लग रही। कहते हैं कम डाउन टू ओनली 30 ml। 90 ml लेते थे, चौथे महीने में 30 ml पे आए वो। 5वें महीने पे उन्होंने मेरे को बोला कि अब ना मैं कभी कभार ओकेजनली जब मेरा मन करता ना, मेरा मूड होता है, तब मैं पैग लगा लेता हूँ। एंड 6th मंथ के बाद वो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर था। क्यों? क्योंकि मेडिसिन 6 महीने नहीं लगी, पेशेंट को अपनी डाइट और हरकतें इंप्रूव करने में 6 महीने लगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट। मैं कहती हूँ मेडिसिन आपका 70% काम करता है, बट वो 70% को 100% बिगाड़ती है आपकी डाइट है। मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ इंप्रूव करने के लिए। कैंसर पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें जी आप डाइट इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, व्हाई इज डाइट सो इम्पोर्टेंट इन कैंसर। मैं नहीं बोलती भाई,
ओशुमी बोल चुका है, ओशुमी से भी पहले आयुर्वेद वाले बोल चुके हैं लंघन परम औषधम। लंघन यानी कि फास्टिंग करना। फास्टिंग ये नहीं जैसे आप लोग करते हो व्रत में कि सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बना लिए। कौन कौन करता है नवरात्रों में, कौन कौन फास्ट करता है यहाँ पे? मेरी मम्मी फास्ट करते हुए, मम्मी क्या बनाया? कह रहे आज शाम को आलू तरी वाले और साथ में सिंघाड़ी की पूड़ी। ये कौन सा फास्ट है भाई? ये फास्ट नहीं है। सभी सोचो दिमाग में कि चाहे मुसलमान है, चाहे, अच्छा सर आपको पता है कि बाबा जी ने भी कोडो की रोटी खाई थी। मेरे को एग्जैक्टली रेफरेंस नहीं पता कहाँ खाई थी, बट एक बार, हाँ सिस्टर आपको पता है डॉक्टर संजय वो स्टोरी, तो उसमें भी मिलेट का रेफरेंस है। आप किसी भी रिलीजन को उठा लो, किसी भी, कोदरे की रोटी, कोदरे की खाई थी, कोदरे की खाई थी। आप किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म को उठा लो, हर जगह फास्टिंग का रिचुअल है ही है। चाहे वह बालों के जो रोजे किए जाते हैं, चाहे हमारे यहाँ नवरात्रे किए जाते हैं, ठीक है, हर जगह डाइट को जो इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों दी गई है? अब मैं कैंसर के पेशेंट के रेफरेंस में समझाती हूँ, ठीक है। और प्लीज फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जी हमने येलो पैकेट वाला चिप्स खा लिया या चावल नहीं खाए एक दिन, नहीं। फास्टिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को पूरा एक बार जो है डिटॉक्स करना। ओशुमी एक जापानीज साइंटिस्ट है, इसको नोबेल प्राइज मिला है, बहुत बड़ी बात है। जिनको नहीं पता, नोबेल प्राइज बहुत बड़ी बात है, ठीक है। साइंटिफिक लॉबी में एक नोबेल प्राइज जीतना बहुत बड़ी बात है। बट शर्म की बात यह है कि इससे भी पहले आयुर्वेद वाले बोल चुके हैं, हमारे आचार्य सालों पहले बोल चुके थे लंघन परम औषधम, यानी कि आपकी किसी भी बीमारी का सोल्यूशन कैसे होता है? लंघन, फास्टिंग करने से। कम खाना ना, बहुत लोगों को लगता है कि कम खाएंगे हम कमजोर हो जाएंगे। कम खाने से आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां सॉल्व हो जाती है। आप, एक हमारा ना बॉडी का सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का सेल, इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं, न्यूक्लियस भी है, इसमें एटीपी सिंथेसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, बहुत कुछ होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, बहुत कुछ होता है हमारे ह्यूमन सेल के अंदर। मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि सारे लेमन लैंग्वेज में बेटर समझेंगे। क्या होता है जब आपकी बॉडी में कैंसर आता है? इस सेल में गंदगी बढ़ गई, ठीक है। जब हम फास्टिंग करते हैं, आप एक बात रखो कि ये अगर आपकी बॉडी का नॉर्मल सेल है और ये आपकी बॉडी का कैंसर का सेल है, और ये मैं तो क्या बोल रही हूँ, ये गूगल पे सर्च कर लो, हजारों रिसर्चेस हो चुकी है इस चीज पे। लोग इस जरिए कैंसर को रिवर्स कर रहे हैं। बस हम लोग इसको जब बोल देते हैं ना कि आयुर्वेद ने बोला है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा आयुर्वेद वाले ये बोल रहे हैं, हम तो नहीं बिलीव करेंगे। अगर मैं बोलूंगी ना ओशुमी ने बोला है, नोबेल प्राइज जीता है, तो पढ़ी लिखी चार जनता बोलती है अच्छा नोबेल प्राइज विनर ने ये बोला तो ले लेती है। बट अगर मैं बोलूंगी कि आयुर्वेद ने बोला है लंघन परम औषधम, घर के बच्चे की इज्जत नहीं है। घर के बच्चे की जमा इज्जत नहीं है, बोलता है घर का साइंस है, ठीक है, उसकी इज्जत नहीं करते। उसने क्या बोला है, आप ये देखो कि आपका कैंसर का सेल और आपका नॉर्मल सेल, ये कोई बाहर से नहीं आया, ये कोई कोविड की इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया नहीं है कि शरीर में बैक्टीरिया लग गया और आपको कैंसर हो गया, नहीं। कैंसर इज योर ओन सेल। नियोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक वर्ड होता है नियोप्लाज्म, मैं अपने पेशेंट्स को भी कोट करती हूँ, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? हमारे शरीर में किसी भी तरह की ऐसी ग्रोथ होना जो नॉर्मल नहीं है। एक रसोली भी हो जाए, यूट्रस में गांठ भी हो जाए, ठीक है, इवन कई लोगों का थायराइड ग्लैंड बहुत एक्सटेंड हो जाता है, वो भी नियोप्लाज्म है, ठीक है। जहां पे कोई गांठ बन रही है या जो कोई सेल ग्रो कर रहा है, जिसको जिस तरह से ग्रो करना चाहिए उससे अब नॉर्मली ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। आपकी बॉडी में वो कब होता है? जब ओवर द टाइम हम लोग मिथ्या आहार विहार करके, या कोई जेनेटिक रीजन है या कोई एनवायरमेंटल कॉज है, या हमने कोई शरीर में ऐसी चीज डाली जिसके कारण हमारे शरीर का सेल टेररिस्ट हो गया। हमारे घर का बच्चा है बट वो रेबल हो गया, अब वो बोलता है कि मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं खुद भी खराब होऊंगा, मैं 4 लोगों और को भी खराब करूंगा। टेररिस्ट यही करते हैं ना। अ सेल ऑफ कैंसर इन योर बॉडी इज जस्ट लाइक अ टेररिस्ट। वो खुद तो खराब है ही है, खुद तो अपनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो ही गई है, वो कहता है मैं 4 और को भी खराब करूंगा, मेटास्टेसिस करूंगा। कहता है ना कैंसर फैलता है, कैंसर की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी से ज्यादा कैंसर की बीमारी जो फैलती है वो प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स के लिए कंटेन करनी, उस नियोप्लाज्म का मेटास्टेसिस को कंट्रोल करना। ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, ब्रेस्ट रिमूव कर दी, प्रॉब्लम ही खत्म। जैसे कि एलोपैथी वाले बोलते हैं 6 महीने में फिर दूसरे पास से ब्रेस्ट में गांठ निकलाती है, क्योंकि कैंसर फैलता है। और तब तक फैलेगा जब तक आप इस सेल को जिस कारण से ये अनकंट्रोलेबल हुआ है, जिस कारण से ये रेबल हुआ है, उसको नॉर्मलाइज नहीं करते। क्या होता है, ये जो सेल है और ये जो सेल है, हेल्दी सेल, कैंसर सेल, दोनों एक ही चीज पे फीड करते हैं बॉडी में। बॉडी के हर सेल को, हर कोशिका को ग्रो करने के लिए एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं इसको मॉडर्न टर्म में। एटीपी सिंथेसिस के लिए उसको एक चीज चाहिए, ग्लूकोज, ठीक है। वही चीज खा के आपका कैंसर का सेल ग्रो होता है। वो अब
टेररिस्ट कोई बाहर से रोटी तो नहीं खाते ना, वो भी दाल चावल या जो हम लोग खाते हैं वही खाते हैं। तो इस तरह से समझ लो कि कैंसर का सेल भी वही चीजें फीड करता है, बट ज्यादा शौकीन शुगर सेल का है, ग्लूकोज का या शुगर कंटेंट का या हाई शुगरी सब्सटेंसेस का या हाई टॉक्सिनेटेड सब्सटेंसेस का या जो फ्री रेडिकल्स कॉज करे उन सब्सटेंसेस का ज्यादा शौकीन है। तो जब हम बॉडी में ऐसी चीजें डालते हैं या जब हम अपना विहार गलत करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है जिसे हम बोलते हैं सर्काडियन क्लॉक, जो नॉर्मल आपकी बॉडी का बायोरिदम बना होता है, ठीक है, कि इतने बजे हमारी बॉडी का ये ऑर्गन एक्टिव है, इतनी बजे हमारे बॉडी के ये पैरामीटर्स है। जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं, 12 बजे खाना खाया, 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखा, 3 बजे तक नींद आ गई, करते हैं ना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। बच्चे हैं फोन पे बैठे, हमारे टाइम में 8 बजे मम्मी बोल देती थी खाना खाया आप सो जाओ। आप में से कितने लोग 8 बजे सो जाते हो? मैं नहीं सोती, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी मजबूरी है, हमारा जॉब ऐसा है डॉक्टर्स का। बट आप में से कितने लोग हैं जो 8 बजे सो जाते हैं? 9 बजे कितने लोग सोते हैं? हाथ खड़ा कर लो। गुड। शुरू से ऐसे ही है, अब ऐसे है, अब ऐसे है, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसे हम ठीक कर रहे हैं। अगर शुरू से ही हम 8 बजे सो रहे होते हैं या हम लोग शुरू से सर्काडियन क्लॉक को बैलेंस रखते हैं या आहार के साथ विहार को भी नॉर्मल रखते हैं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब बीमारी आ गई है, पुसूड़ी पड़ गई है, तो उसको निपटाना है। अब पता है कि बीमारी आ गई है तो सर्काडियन क्लॉक बैलेंस करना, तो हम 8 बजे सो रहे हैं, तो हम हेल्दी खा रहे हैं, पहले नहीं खाया। मेरा पेशेंट पर मुझे बोलता है, कहता मेरे को 2 साल हो गए डीआईपी डाइट करते हैं डॉक्टर भावना, गुड़गांव ही मिला था पेशेंट, कहता 2 साल हो गए डीआईपी डाइट कर रहा हूँ आपकी और आचार्य जी वाली, कहता मेरे को इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया। मैं कहा सर, कहता मेरे को तो फिर भी बीमारी लगी है। मैं कहा 2 साल पहले क्या खाते थे? मोमोज, चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में था वो मोमोज। तो आप आज रिफॉर्म करो। देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, आप आज जो करोगे ना वो आने वाले 5 साल आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप आज गलत कर रहे हो, शायद आपको अभी लग रहा होगा कि यार ठीक है, क्या हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा खा लो, आने वाले 5 साल में वो आपकी बॉडी में एग्रीवेट होके जो है खुद को दिखाएगा, ठीक है। तो कैंसर का सेल, नॉर्मल सेल, दोनों शुगर पे फीड करते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, व्हीट, राइस, नॉन वेज, जो आपकी बॉडी में इजीली पचता नहीं है, जो आपकी अग्नि को मांद्य करता है, जो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब करता है, ये सब टॉक्सिन्स है। जब आपको आप फास्टिंग करते हो, तो फास्टिंग करने से क्या होता है कि जो ये सेल है, जो आपका कैंसर का सेल है, उसको फीड नहीं मिलती, वो भूखा रह जाता है। अब वो भूखा रह गया तो वो ग्रो कैसे करेगा? वो ग्रो ही नहीं करेगा। मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स की रिपोर्ट्स है, हम यहाँ चला सकते हैं, इसमें डॉक्टर संजय, इस पे वो चल जाएगी रिपोर्ट्स वगैरह। मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स की रिपोर्ट्स है, अभी इस पे चला के मैं आपको दिखाती हूँ। जिन पेशेंट को ब्रेस्ट में गांठ थी, जिन पेशेंट को ट्यूमर्स थे, जिन पेशेंट को कैंसर है। मेरा एक पेशेंट है फलक, उसकी मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, मेरे फोन में है। वो पाकिस्तान से पेशेंट है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का वीजा की प्रॉब्लम की वजह से इंडिया आके वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाती। उस पेशेंट को सिर्फ जो हमारा मेडिकल डिटॉक्स रेमेडी है ना, वो 3 दिन का जूस, वो गया है और उसका नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की गांठें कम होगी। क्यों? क्योंकि गांठ को बढ़ाता क्या है? जो आप कैंसर को फीड करते हो। जब आप डाइट में रिस्ट्रिक्शंस रखते हो, डाइट में आप वो चीजें डालते हो जो सिर्फ न्यूट्रिशन को बढ़ाती है, शुगर को नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं, तो क्या होता है? आपका जो कैंसर का ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, कैंसर का सेल है वो मरता है। एक शब्द मैं बताती हूँ आप लोगों को, आज सब घर जाके ना, अगर सच में, मैं तो बोल के थक जाऊंगी, आचार्य जी भी बोल के थक जाएगा, अगर सच में मायने हैं, सच में ठीक होना है, घर जाके एक वर्ड सर्च करना, ऑटोफेजी, AUTOPHAGY, ऑटोफेजी। ये साइंस है जो कैंसर ठीक कर रहा है, ये साइंस है जो एज रिवर्स करता है, एज को भी रिवर्स कर देता है। इतने सारे जो सेलिब्रिटीज है, अनुपम खेर की वाइफ को हुआ, किरण खेर को हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को भी कैंसर हुआ, कैसे रिकवर किया? वो तो छोड़ो, चलो सेलिब्रिटीज है, मैं नहीं पूछती, मैं अपने पेशेंट्स का दिखाती हूँ आपको कि मेरे पेशेंट्स का कैंसर रिवर्स हुआ, कैसे हुआ? डाइट से हुआ। मैं नहीं बोलती कि जो बाकी पैथीज आपको गाइड करती है वो गलत है, बट आई बिलीव द राइट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर्ज्ड।